अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हिस्ट्री जो 10th क्लास की है उसकी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स की है। इसके टोटल नंबर कितने होते हैं? 60 होते हैं, जिसमें 12 MCQs आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब जो चैप्टर 9 है उसमें एक MCQs आएगा। जो चैप्टर 10 है उसमें हमारे पास 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 11 उसमें हमारे पास 1 MCQs आएगा। 12 चैप्टर में हमारे पास 1 MCQs आएगा और 13वें चैप्टर में हमारे पास 2 MCQs आएंगे और 14वें चैप्टर में भी हमारे पास 2 MCQs आएंगे और जो 15 चैप्टर है उसमें भी हमारे पास 2 MCQs आएंगे और 16 चैप्टर में हमारे पास 2 MCQs आएंगे। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो 9वां चैप्टर है उसमें हमारे पास इसके 2 शॉर्ट आएंगे और जो 10वां चैप्टर है इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट आएंगे और 11वें चैप्टर में हमारे पास 4 शॉर्ट आएंगे और 12वें चैप्टर में हमारे पास 2 शॉर्ट आएंगे। 13वें चैप्टर में भी हमारे पास 2 शॉर्ट आएंगे और जो 14वां चैप्टर है इसमें भी हमारे पास 4 शॉर्ट आएंगे और 15वें चैप्टर में हमारे पास 3 शॉर्ट आएंगे और जो 16 चैप्टर है उसमें हमारे पास 4 शॉर्ट आएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें जो VIP है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसकी जनरल एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और आगे एक दो इसके लॉन्ग है, तकरीबन 5 से 6 लॉन्ग है। अब जो जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से हमारे पास एक लॉन्ग आएगा और जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से हमारे पास लॉन्ग है नहीं आना। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट आने और MCQs आने। अब जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें हमारे पास एक लॉन्ग आएगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से भी हमारे पास एक लॉन्ग आएगा और जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें से लॉन्ग हमारे पास है नहीं आना। अब जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें भी हमारे पास एक लॉन्ग आएगा और जो चैप्टर नंबर 16 है इसमें भी हमारे पास एक लॉन्ग आएगा। अब इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा, चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें से हमारे पास 2 शॉर्ट आएंगे और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है इसमें हमारे पास 4 शॉर्ट आएंगे। अब आप लोग अगर 11वां और 9वां चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 12वां चैप्टर शॉर्ट के हिसाब से तैयार करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 6 में से आप लोग 5 अटैम्प्ट इजी कर सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें हमारे पास 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 15 में से हमारे पास 3 शॉर्ट आने हैं। अब आप लोग 13वां चैप्टर इसमें से छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग 10वां और 15वां चैप्टर भी कर लें तो इन 6 में से आप लोग 5 अटैम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें 4 शॉर्ट हमारे पास 14 चैप्टर में आने हैं और 4 शॉर्ट ही हमारे पास 16 चैप्टर में आने हैं। अब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। लॉन्ग का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 9वें चैप्टर का और 10वें चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और 13वें और 15वें का कॉम्बिनेशन है। अब आप लोग अगर ये पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं तो ये इजी इसमें रहेंगे। जो 12वां और 16वां चैप्टर वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो 9, 10 और 13 और 15 है ये वाले लॉन्ग अटैम्प्ट करें। अब आप लोग जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो अगर 11वां चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद 13वां चैप्टर कर लेते हैं और उसके बाद 16वां चैप्टर कर लेते हैं। इनमें से हमारे पास आने हैं तकरीबन 12 शॉर्ट आने हैं। तो 12 2 बार 24 और अगर आप लोग सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं MCQs के तो 12 नंबर है उसके ये तकरीबन 36 नंबर बनते हैं। अगर एक चैप्टर पहला भी लॉन्ग करते हैं तो इस तरह आप लोग आसानी से तकरीबन 40 से 45 नंबर ले सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले एक्सरसाइज वाले MCQs आने चाहिए। यही ज़्यादातर अहम चैप्टर हैं। अगर पहले 2 चैप्टर कर लें और ये शॉर्ट चैप्टर कर लें तो आप लोग फिर 50 तक नंबर ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ किसी नहीं समझ आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।